Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए 2024 की एनर्जी कैसी रहने वाली है। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें कवर होंगी। और अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर ही दूंगी। तो अभी चेक करते हैं कर्क राशि 2024 में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सारे कार्ड्स ओपन करेंगे कर्क राशि, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है फूल। तो 2024 की एनर्जीज जो दिख रही है, आप कुछ नई चीज़ों को शुरुआत कर सकते हैं, लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जा सकते हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ज़ीरो से शुरुआत करना, किसी नए करियर में जाना, है ना। एक फ्री स्पिरिट के साथ मुझे 2024 में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी टाइप का मुझे रश वे में आप ना डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ना कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो आपको डिस्ट्रक्शन के साइड लेके जाए, है ना। मे बी 2023 में आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, आपको लॉस ही हुआ है ना। तो 2024 में अब आप कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है ये कार्ड, ग्रोथ को बता रहा है। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देख लो यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा समय ले लिया आपने लाइफ में शुरुआत करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। इतना सोच विचार आपने किया है ना, इतनी मेहनत आपने की है, भी ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपका फोकस मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। कोई पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहा है। और देखते हैं कर्क राशि, मून आया है तो ये बता रहा है आप ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते चले आ रहे थे पिछले कुछ समय से। अपने रिलेशनशिप को लेके इमोशनल चल रहे थे, करियर को लेके इमोशनल चल रहे थे। तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर आ पाओगे। कोई पर्सन आपके लिए डीप फीलिंग्स भी रखता है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल पे आपका फोकस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब करियर ओरिएंटेड आप दिख रहे हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे मेन चीज़ है, जो चैलेंजेस आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो वो रिलीज़ होंगे। एक न्यू स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी डिटरमाइंड आप मुझे दिख रहे हो। आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल से सीखा है ना, उसको आप न्यू ईयर में अप्लाई करने वाले हैं, है ना। ज़रूर आपने समय ले लिया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपना बेस्ट डिसीज़न, बेस्ट लाइफ को बनाना चाह रहे हो। फाइनली डेस्टिनेशन पे आप मुझे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। खैर, अभी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से। लव लाइफ में क्या आ रहा है। सबसे पहले, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, तो मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एनर्जी आ रही है कि आपका अपने पर्सन के साथ डीपर लेवल पे मुझे कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। नर्चर कर रहे हो आप चीज़ों को, जो भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही हैं उसको रिलीज़ करके एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है लव लाइफ में। और सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो कंपैटिबल होंगे, करियर फोकस्ड रहेंगे और अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। और आप अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा कनेक्शन बनने वाला है ना जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, है ना। अब कोई मुझे प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रही। जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो रिलीज होंगी और एक शिफ्ट आप देख पाएंगे। न्यू वे में लाइफ को डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आ रही है। कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं और कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं। तो 2024 में ये जो भी पर्सन है आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप पर्टिकुलर लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं ना, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे अगर मैं सम अप करूँ ना, लव लाइफ में तो नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिख रहे हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब मैं अगर आपके करियर की बात करूँ ना, तो आपके फेवर में स्टार्स काम कर रहे हैं। कुछ लकी चांसेस आपके लिए आ रहे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आप न्यू वे में शुरुआत कर सकते हैं। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है ना आपके करियर में, जिसको आपको डील करनी ही पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया ना, शुरुआत से, ज़ीरो से शुरू करना चीज़ों को,
तो कोई करियर में आप अभी अभी एंटर हुए हैं ना, तो उसके एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन के निकलोगे। किंग ऑफ पेंटिकल है, मतलब ज़ीरो से शुरुआत करना और लास्ट में किंग बनना। तो समझ रहे हो ना कितना स्ट्रगल नहीं बोलूँगी इसको मैं, सीख रहे हो आप चीज़ों को। स्ट्रगल उसको बोलते हैं जिसमें आपको रिसोर्स नज़र ना आए और फिर भी आपको एफर्ट लगाने पड़े। यहाँ पे तो आपको रिसोर्स दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो ज़ीरो से आप किंग बन रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जनवरी के स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप हो, करियर हो, एकदम स्टैग्नेंट चल रहे, तो सब्र रखिए। ये साल जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही आप किंग बनते चले जाओगे। प्रॉब्लम्स चली आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको नज़र आएगा। मेंटल पीस मुझे दिख रहा है। कोई ऐसी आपकी जर्नी शुरू हो रही है ना लाइफ की जिसमें आप इंजॉय करोगे, है ना। कोई ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं आपके, ठीक है। मनी वाइज दिख रहा है कि मनी फिनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो 2024 में ना फिनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, है ना। कोई फाउंडेशन आप रखने वाले हैं। सेविंग्स आपकी मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई जॉब होगी ना, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स ही बता रहे हैं कि आपका फोकस करियर पे रहने वाला है, पेंटिकल पे रहने वाला है, सेविंग्स पे रहने वाला है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, चीज़ों को नए वे में शुरू कर रहे हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी में आप अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। और हेल्थ वाइज मैसेज आ रहा है कर्क राशि आपके लिए कि हेल्थ के लिए ना आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। तभी ना आप अपने माइंड को कल्टीवेट कर पाओगे, है ना। जितना ज़्यादा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, उतना पॉजिटिव फील करोगे। अपने माइंड, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। लास्ट ऑफ द ईयर आपको ना थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है, तो अपनी हेल्थ को अभी से सही करते चलिए कि आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप ना जाएं। आपका जो भी स्ट्रेस चला आ रहा है रिलीज़ होगा, फियर चला आ रहा है रिलीज़ होगा। और जो भी स्ट्रेस बना हुआ है ना आपकी लाइफ में, मून बता रहा है रिलेशनशिप की वजह से, करियर की वजह से स्ट्रेस चला आ रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे करके रिलीज़ होंगी। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कर्क राशि। आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो फाइनली मूव ऑन वाली एनर्जी आई है। नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर रहे हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी से भी आप मूव ऑन कर रहे हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हो, अननेसेसरी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन। तो उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के शुरुआत करना। आगे बढ़ रहे हो तभी न्यू बिगिनिंग आ रही है। स्टैग्नेंट रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स, भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगेन यहाँ पे मून प्रेजेंट है। इमोशंस में आके डिसीजन ना लें। कई बार आप इमोशंस में आके डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में ही आपको बैक स्टेप मिलता है, निगेटिविटी मिलती है, फिर आपको लगता है आपने स्टेप लिया ही क्यों। समझ रहे हो। तो कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा स्टेप ना ले जिसमें आपको ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही जाए। अगर मैं आपके लकी नंबर की बात करूँ तो नंबर आपके लिए नंबर 2 रहने वाला है। लकी कलर की बात करूँ तो ऑरेंज, येलो आपका कलर लकी रह सकता है। लकी मंथ की बात करूँ तो जनवरी, मार्च एंड सितंबर, ये मंथ आपके लकी रह सकते हैं। और बाकी सारे मंथ भी अच्छे हैं, लेकिन ये मंथ आपको ज़्यादा लकी चांसेस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है कर्क राशि। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं 2024 में। क्या आ रहा है आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एग्जैक्टली जितना ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल लाइफ ज़रूरी है, उतना ही एक प्रैक्टिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है। बैलेंस बना के चलिए। मेडिटेशन को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, पर्सनल लाइफ को टाइम देना है, प्रोफेशनल लाइफ को टाइम देना है। सारी चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। रश वे में आगे ना बढ़ें। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके कर्क राशि। पेशेंस, एग्जैक्टली आपको पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप किंग बनोगे। किंग बनने के लिए पेशेंस ही चाहिए, ठीक है। तो ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। तो आपने अभी तक जो मेहनत की है, जो भी एफर्ट लगाए हैं किसी पर्सन पे, किसी करियर में, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। पेशेंस रखिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, जिनको भी आप मानते हैं
उनको फॉलो करते चले जाइए और पॉजिटिव वे में लाइफ को डील करिए। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।